लोग। आई होप आप लोग सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। तो जनाब ये है सहरी का टाइम और बस छोटा सा क्लिप आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। ये हमारी सिंपल सी सहरी थी और उसके बाद जो है यहाँ पे मैं बना रही थी अफ्तारी। और अफ्तारी में कुछ ऐसा ख़ास नहीं है, सिंपल सी और बहुत ही मज़े की जो है रेसिपी मैं बनाऊँगी। तो मेरी वीडियो को एंड तक आप लोग देखते रहिएगा। बट उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो यहाँ पे मैं बना रही थी, काफ़ी टाइम हो गया था मैंने दाल चावल नहीं बनाए थे। और मैं जो दाल चावल बनाती हूँ ये बहुत ही मज़े के दाल चावल बनते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने मूंग और मसूर की दाल ले ली थी, आधा आधा कप मैंने यहाँ पे दाल ली है। और इसको मैं अच्छे से यहाँ से देखें, इसको अच्छे से मैं धो लूँगी और उसके बाद जो है हम दाल चढ़ा देंगे। तो बस उसके बाद यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा रही थी हरी मिर्चों की रेसिपी। ये मैं तली हुई जो है हरी मिर्चें बनाती हूँ और ये इतने मज़े की ये रेसिपी बनती है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने थोड़ी सी हरी मिर्चें ले ली थी क्योंकि मैं सिर्फ़ और सिर्फ अपने लिए बना रही थी, क्योंकि इतने शौक़ से आयशा के बाबा भी नहीं खाते और आयशा भी नहीं खाती, क्योंकि इसका मसाला ये लोग ज़्यादा शौक़ से खाते हैं। तो इसलिए मसाला जो है थोड़ा सा मैं ज़्यादा रखूँगी। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हरी मिर्च का जो बीज है वो रिमूव कर दूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्पाइसी थी ना ये हरी मिर्चें, तो इसलिए मैं इसे रिमूव कर दूँगी। क्योंकि बच्चे भी अगर इसको खा लें तो इतनी तेज़ मिर्चें नहीं लगती हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सिंपल मील में आपका वेलकम है। तो जनाब फिर से मैं आज आ गई हूँ। तो यहाँ पे मामा बनाई थी दाल चावल रमज़ान में और सॉरी अफ्तारी में क्योंकि जाहिर सी बात है पकोड़े शकोड़े खा खा के ना इन लोगों ने अपने पेट ख़राब कर लिए हैं। तो इसलिए मैंने सोचा चलो दाल चावल ये बहुत ज़्यादा शौक़ से खाते हैं और इसलिए, और ये जो दाल मैं बना रही हूँ ये आयशा के बाबा को इतनी पसंद है तो वो इसे ना चम्मच से भी पीते रहते हैं, इतने मज़े की ये दाल बनती है। तो यहाँ देखिए, सिंपल सी मैंने दाल को अच्छे से धो लिया था और उसमें पानी डाल के, तो यहाँ पे मैंने पिसी हुई लाल मिर्च यहाँ पे डाली है, थोड़ा सा नमक और यहाँ पे मैंने डाला है ज़ीरा और थोड़ी सी हल्दी मैंने डाल दी। बस आप लोग अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें डाल सकते हैं। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड किया है और उसके बाद यहाँ पे पेस्ट मतलब तो पेस्ट है, इसको फ्रीज़ किया हुआ था। और यहाँ पे देखिए, इसके बाद मैंने चिकन पाउडर ऐड किया है। इससे दाल का जो फ्लेवर है बहुत ही मज़े का आ जाता है। तो बस इसे मैं डाल के तो चढ़ा दूँगी। जब तक हमारी दाल भी गल रही है तो मैं यहाँ पे मिर्चों का मसाला बनाऊँगी। तो यहाँ देखिए, मैंने दाल भी बहुत सिंपल से मेथड से चढ़ाई है और मिर्चों का जो मसाला है वो भी बहुत आसान सा मैं बना रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर लिया है और हाफ़ टी स्पून जो है मैंने यहाँ पे चाट मसाला लिया है। अगर आपके पास अमचूर पाउडर है तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं इसमें। मेरे पास नहीं था तो मैंने चाट मसाला इसमें डाल दिया है और उसके बाद थोड़ा सा नमक डाला है मैंने और साथ में ज़ीरा डाला है पिसा हुआ। आप चाहें तो साबुत भी ऐड कर सकते हैं, तो दोनों तरह का आप ज़ीरा जो है इसमें डाल सकते हैं। बस इसे तो जो है ना मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। हमारा मसाला जो है बन के तैयार हो गया है। अभी और भी चीज़ें इसमें डलना बाकी हैं, वो आगे चल के मैं आप लोगों को बताऊँगी क्या क्या इसमें डलेगा जिससे इसमें फ्लेवर आएगा। तो बस यहाँ पर देखिए, यहाँ सारा जो मैंने इसका पाउडर बनाया है मिर्चों का मसाला वो मैं इसमें डाल दूँगी। इस तरह सारी मिर्चें जो है मैं भर लूँगी। और ये देखें, यहाँ पे इस तरह से सारी जो हैं हम मिर्चें जो हैं भर लेंगे और उसके बाद इसे हम करेंगे फ्राई। तो बस यहाँ देखें, यहाँ पे मैंने एक ले लिया है पैन और उसके बाद इसमें थोड़ा सा मैंने ऑयल डाला है और सारी जो मैंने मिर्चें भर के रखी थी वो इसमें ऐड कर दूँगी। और ये मिर्चें जो है इतने मज़े की लगती हैं कड़क पराठे के साथ, और आप ज़रूर इसको सहरी में ज़रूर ट्राई करना, बहुत मज़े की बनती है। हाँ, बहुत ज़्यादा ही मज़ा करती हैं। मैं भी खाती हूँ इसको, लेकिन इसका मसाला खाती हूँ। हाँ, ये लोग मसाला जो है ना ज़्यादा शौक़ से खाते हैं तो बहुत मज़े की लगती है। और इसके बाद यहाँ देखिए, यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ सिरका। और सिरका आप अपनी जितनी मिर्च आप ले रहे हैं ना उस हिसाब से आप इसको डाल सकते हैं। मैंने थोड़ी सी ली थी तो सारी चीज़ें जो है अंदाजे से मैं डाल रही थी इसमें। तो यहाँ पे मैंने सोया सॉस भी ऐड किया है। ये थोड़ी सी सोया भी। हाँ, तो बस यहाँ पे देखें, यहाँ पे मैंने जो है सोया सॉस ऐड किया है और उसके बाद यहाँ पे इमली का पल्प मैंने ऐड किया है थोड़ा सा। तो ये सारे मसाले मिलके जो है ना एक बहुत ही मज़े की जो है ना हरी मिर्चें बन के तैयार होती हैं। तो हर किसी का मेथड अलग होता है और हर कोई जो बनाता है दाल चावल उसके साथ हरी मिर्च जो तलता है तो वो सबका एक अपना मज़ा होता है और हर किसी के हाथ में इतना टेस्ट होता है कि मैं आपको क्या बताऊं। तो हर कोई अपने तरीके से बनाता है अपने अपने घरों में। तो ये मेरा तरीका है, मैं इस तरह से जो है ना हरी मिर्चें तलती हूँ।
और उसके बाद यहाँ पे मैं बनाई थी अफ्तारी के लिए फ्रूट चाट। तो यहाँ पे आज बच्चे कह रहे थे मम्मा पिंक वाली फ्रूट चाट बनाए, तो बस उसके लिए यहाँ पे मैंने ले लिया था हाफ़ पैकेट क्रीम का लिया था, और उसमें मैंने पिसी हुई शुगर, यहाँ पे आइसिंग शुगर भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे तो मैंने रमज़ान से पहले सारा काम करके रख लिया था। तो यहाँ पे 1 टेबल स्पून यहाँ पे मैं जामी शीरी ऐड कर दूँगी। आपके पास अगर रूह अफ़ज़ा है तो आप वो भी इसमें डाल सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर शायद रूह अफ़ज़ा भी पीते हैं। हाँ, लेकिन हम लोग तो जामे शीरी ज़्यादा शौक़ से पीते हैं, बच्चों को भी वही पसंद है। तो बस ये हो गई थी हमारी पिंक वाली चाट। तो बस आपके पास जो भी फ्रूट अवेलेबल हो आप वो इसमें डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास ये 4 ही हमारे फ्रूट घर ना मतलब ना ये वाली कम बनती है, पिंक वाली ज़्यादातर वाइट वाली ज़्यादा बनती है, और दोनों तरह की चाट हम लोग बनाते हैं। तो ये कि सब शौक़ से खाते हैं माशाल्लाह से। तो बस इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी, हमारी जो चाट है ये भी बन के तैयार हो जाएगी। तो बस इसे जो है क्लीन रैप करके तो मैं रख दूँगी फ्रिज में, ताकि इसमें फ्रिज में भी हल्की फुल्की सी जो स्मेल होती है ना वो भी जो है ना आ जाती है इसमें। तो बस ये हमारी छोटी सी अफ्तारी थी। तो दही बड़े वगैरह मैंने इतने बनाए नहीं थे, ये देखें यहाँ पे इसे रैप करके मैं रख दूँगी। शायद दही बड़े हाँ मैंने बनाए थे, मैं भूल गई। तो बस मैंने बहुत ज़्यादा ज़्यादा जो है ना अफ्तारी मैं नहीं करती, और दही बड़े जो है ना मैं एक दिन छोड़ के एक दिन बना रही हूँ, क्योंकि जो मेरी छोटी वाली बेटी है ना वो माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा शौक़ से खाती है। जिस दिन दही बड़े नहीं होते ना मेरे खाने पे दस्तरखान पे, तो उसका जो है ना मुंह बन जाता है, तो इसलिए मुझे बनाना पड़ता है। जैसे कि आपको बताया था कि हया और बाबा ये दोनों शौक़ से खाते हैं, वो शौक़ से खाते हैं। और यहाँ देखिए इतनी देर में हमारी दाल भी अच्छे से गल गई है, आप देख सकते हैं, बहुत टेस्टी लगी। हाँ, और इतने मज़े की ये दाल लगती है। तो बस इसमें हम डालेंगे बघार। तो बघार भी सिंपल सा डलेगा नॉर्मली जो है ज़ीरा और लहसुन डाल के। तो और मेरे पास यहाँ पे कड़ी पत्ता नहीं था, तो इसलिए जो है ना यहाँ पे मैंने वो नहीं डाला। और यहाँ पे देखिए हरी मिर्चें जो है मैं बाद में डालूंगी, क्योंकि अगर हम हरी मिर्चें जो है ना इसमें पहले से ऐड कर देंगे तो फिर ये फटने लग जाती हैं। तो उसकी छींटे अगर आते हैं तो आपने इसको बिल्कुल एंड में जो है हरी मिर्चों को डालना है। तो ये देखिए हमारा बघार भी बन गया था। तो यहाँ पे हरी मिर्चें मैंने इसमें डाल दी हैं। तो बस इसे जो है हमारा बघार जो है बस अब मैं डाल दूँगी, ज़्यादा हमें पकाना नहीं, वरना ये फटने लग जाती हैं हरी मिर्चें। और ये हमारी मज़ेदार सी जो है दाल बन के तैयार हो गई है। और ये हमारा देसी तरीका तो ये हमारा देसी तरीका है। बघार डल जाए तो जो टेस्ट आता है ना दाल में वो बस। तो बस ये है कि आयशा को ना हम दाल चावल खिला खिला के ना जो इसको हम ठीक कर रहे हैं ताकि खाने जैसी हो जाए, क्योंकि इसके मैदे में हो गया था, तकलीफ़ हो गई थी। तो इसलिए जो है ना ये क्या कहते हैं कोई ऐसी चीज़ें मैं इसको खाने भी नहीं दे रही थी। हो रही थी बार बार मुझे, मतलब जो भी खाई थी ना तो हो जाता है ना, जाहिर सी बात है। तरबूज वगैरह पे कुछ इसने ऐसा खा लिया कि इसकी तबीयत जो है बिगड़ गई थी। और उसके बाद जो है ये मैं बना रही थी सैलेड, और इतना मज़े का ये सैलेड लगता है दाल चावल के साथ। आप खुद सोचें कि दाल चावल हो, उसके साथ हरी मिर्चें हो तली हुई, साथ में ये जो है सैलेड हो, और उसके साथ ही यहाँ पे ग्रीन चटनी हो, तो कितने मज़े के दाल चावल लगते हैं। यहाँ मामा ने 2 टेबल स्पून यहाँ पे सिरका डाला है। सिरका डाला है, यहाँ पे थोड़ा सा नमक डालूंगी। और इसको यहाँ पे मैं मिक्स कर रही थी, फिर मैंने सोचा नहीं, जो मज़ा हाथ से मिक्स करने में आता है ना तो वो बात चम्मच से नहीं आएगी। तो फिर मैंने इसको हाथों से मसलना शुरू कर दिया। फिर सारे जो खीरे का, प्याज का और टमाटर का जो जूस है निकल के जो इसमें मिक्स हुआ है ना, तो फिर बहुत ही मज़े की जो है ये चाट बन के तैयार हुई है। हाथों से जो मतलब हाथों से मिक्स करते हैं। सॉरी चाट कह रही हूँ यहाँ चाट कह रही हूँ। सैलेड इतने मज़े की बनती है इस तरह से। और अक्सर चाट ऐसे ही ना मल्टी कलर होती है। हाँ, तो बस इसे मैं जो है ना एक बाउल में निकाल लूँगी खूबसूरती के लिए इस तरह से। तो ये हमारी ये भी बन गई थी, साथ में जो है हमारे राइस भी बन गए थे, दाल भी बन गई थी, साथ में फ्रूट चाट भी हमने बना ली थी। तो यहाँ ये सही है कि ज़्यादातर जो पकोड़े खाते हैं उससे बच जाएंगे, और मेरा भी आपको पता है कि हाल होता। तो वैसे देखिए मिर्ची भी बन गई थी। और यहाँ पे मैं बना रही थी संदीप का नींबू पानी। तो आयशा के पापा ये लेकर आए थे कि बना के ट्राई करो, तो मैंने बनाया, लेकिन अच्छा था, लेकिन जामे शीरी की टक्कर का नहीं था। संदीप नहीं, संसिप संदीप संदीप हाँ अच्छा आयशा तुमने बता दिया, वरना संदीप बोल दे दी। तो बस यहाँ देखें, यहाँ पे जो है ना मैंने नींबू पानी इसमें ऐड कर दिया। तो बस इसे मैं मिक्स करके तो रख दूंगी। बाकी जो है ना अम्मा बोलेंगी बस हम इंसान हैं, मुंह से निकल जाता है। गलती होती है, इंसानों से ही गलती होती है। तो साथ में तरबूज भी मैंने काट लिया था। और ये आयशा के बाबा थोड़े से जो है ना समोसे लेकर आ गए थे,
तो बस ये था हमारा आज का दस्तरखान। तो कैसा लगा आपको हमारा आज का ये दस्तरखान? उम्मीद है आपको हमारा आज का दस्तरखान पसंद आया होगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा और कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।